प्यारे गुरु साध संगत जी, प्यार से कहिएगा ध निरंकार जी। साध संगत जी, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए जानते हैं सफलता कितनी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। एक बार एक भक्त भगवान विष्णु की तपस्या में इतना लीन था, वह भगवान की कीर्तन भजन में हमेशा व्यस्त रहा करता था। उसी रास्ते से भगवान नारद जी जा रहे थे। तो नारद जी जब उस भक्त को देखते हैं तो पूछते हैं कि आप यहाँ पे कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं। तो वह भक्त बोलता है, मैं पिछले 30 सालों से तपस्या कर रहा हूँ भगवान विष्णु जी का। तो नारद जी कहते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन है क्या, आपका कोई सवाल है या कोई संदेश है जो मैं भगवान विष्णु को दे सकता हूँ। तो वह भक्त बोलता है कि मेरा यह प्रश्न है कि भगवान से पूछ लीजिएगा कि वह मुझे दर्शन कब देंगे। तो नारद जी जैसे पहुंचते हैं तो भगवान से कहते हैं कि मैं आपके एक भक्त से मिला जो आपकी तपस्या में, आपके भाव भोजन में, आपके कीर्तन भजन में बहुत ही बिजी रहता है। तो उसका प्रश्न है कि आप उसे दर्शन कब देंगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं उस वक्त को दर्शन उतने सालों के बाद दूंगा जितने उस इमली के वृक्ष में पत्ते हैं। तो यह बात सुन के नारद जी बहुत ही उदास होते हैं कि भगवान नाइंसाफी कर रहे हैं अपने भक्त के साथ में। तो जैसे ही नारद जी जब पहुंचते हैं उस भक्त के पास तो भक्त पूछता है कि क्या आप मेरा प्रश्न पूछे भगवान जी से। तो नारद जी कहते हैं कि जाने दीजिए, हम इसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे। तो बोले, नहीं, क्या आपने मेरा प्रश्न किए भगवान से। बोले, हाँ मैं किया। बोले, तो फिर बताइए क्या जवाब था भगवान का। तो बोले, मैं आपको बताऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। तो भक्त बोलता है, नहीं आप बताइए, मैं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान ने आपका आंसर दिया है कि इस इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद वह आपको दर्शन देंगे। तो यह बात सुनता है वह भक्त बोलता है, क्या भगवान ने अपने मुख से यह बात कही कि वह मुझे दर्शन देंगे। तो नारद जी कहते हैं, हाँ हाँ, वो अपने मुख से ही यह बात की है। तो बोलते हैं, उन्होंने मुझे दर्शन देने के लिए कहा। तो नारद जी कहते हैं, हाँ। तो यह बात जब सुनता है भक्त तो वह इतना हर्षोल्लासित होता है, इतना मग्न हो जाता है, इतना खुशी के मारे झूम जाता है कि भगवान उसे दर्शन देंगे, चाहे कई कितने साल न बीत जाए, लेकिन भगवान अंततः उन्हें दर्शन देंगे। तो कुछ समय के बाद ही भगवान उसे दर्शन देते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि आपको जब दर्शन ही देना था तो आपने मुझे क्यों झूठा साबित किया कि आप जितने इस इमली के वृक्ष पे पत्ते उतने सरसों के बाद आप इन्हें दर्शन देंगे। तो भगवान ने उनसे आंसर दिया कि मैं इस वक्त को उतने वर्षों की ही बात देता, जिस तरह से यह मेरा तपस्या कर रहा था, भजन कीर्तन कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसे पता चला कि मैं इसे दर्शन दूंगा तो यह अपने जो कीर्तन था, जो अपनी भजन था, उसमें और तेजी लाया और ये प्रश्न होगा कि आज ना है चाहे कल मैं इसे दर्शन तो दूंगा। इससे खुशी के मारे एकदम झूम गया, तो मुझे दर्शन देना ही पड़ा। तो हमें भी किसी चीज में सफलता पाना है तो अपने वर्क में, अपने काम में उतना ही तेजी लाना है कि जैसे हम किसी भगवान की भक्ति में करते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। अगर हम अपनी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें हर्षोल्लास, उत्साहित से और दृढ़ता से करेंगे तो हमें उतना जल्दी सफलता मिलेगी। तो प्यारे गुरु जी, साष्टांग जी, प्यार से कहना ध निरंकार जी।